हेलो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कूलम्ब्स लॉ को गॉस के प्रमेय के अनुसार किस ढंग से निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ा चुके थे। कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स बल जो है, विद्युत बल जिसको हम लोग बोलते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ भी निकालेंगे कि किस प्रकार गॉसेस का प्रमेय का यूज करके, गॉसेस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को हम आसान पूर्वक निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें बेसिकली है, आप लोग हेडिंग दे दीजिए कूलम्ब्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। क्या हेडिंग देना है? कूलम्ब्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कभी 2 नंबर में आ जाएगा, कभी 5 नंबर में आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है फ्रेंड्स, कि कूलम्ब्स लॉ को गॉसेस थ्योरम का यूज करते हुए कूलम्ब्स लॉ को निकाली। तो आपको इसको व्यक्त करना होगा। इसमें क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस को लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लिए? एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए। एक ऐसा सरफेस है स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार सरफेस। इसके सरफेस पर फ्रेंड्स चार्ज दे दीजिए। क्या किए? इसके सरफेस पर चार्ज दे दिए। इसके सेंटर पर फ्रेंड्स जो है, सेंटर पर चार्ज है Q1, ठीक है, और इसके सरफेस पर चार्ज है Q2। क्या है? Q2। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। क्या है फ्रेंड्स? R है। कुछ नहीं किए, एक स्फेरिकल सरफेस लिए, उस पर हम क्या किए, सेंटर पर प्लस Q1 चार्ज दे दिए और सरफेस पर क्या दे दिए, Q2 चार्ज। उसके बीच का डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स? आपका R है। अब इसके अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप जानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फ्रेंड्स तो डायरेक्शन इस ढंग से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ढंग से डायरेक्शन होगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी आप जानते हैं, हमेशा कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पर जो वेक्टर एरिया है ds का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसके मदद से कूलम्ब्स लॉ को निकाल सकते हैं। तो जो सब पॉइंट यहाँ फ्रेंड्स हम बोले उसको हम थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं, जो कि आप लोगों को आसानी होगा। देखिए दोस्तों, अभी जो आपको हम लैंग्वेज समझाए उसको हम क्या किए, लैंग्वेज में लिख दिए। ठीक है, लिखें, लेट अस कंसीडर Q1 चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। Q1 चार्ज जो है स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर दिया गया है, बट लेकिन Q2 चार्ज एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि Q2 चार्ज जो है स्फेरिकल के सरफेस पर दिया गया है। देख रहे हैं Q2 चार्ज कहाँ है? स्फेरिकल के सरफेस पर, जबकि Q1 चार्ज कहाँ है? स्फेरिकल के सेंटर पर। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, दिया है अगला पॉइंट कि R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ऐसे भी जानते हैं स्फेरिकल सरफेस का जो आपका डिस्टेंस सेंटर से कहाँ तक, सरकमफेरेंस तक होगा, तो सेंटर से इसका जो होगा बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा। तो रेडियस R हो गया। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से क्या जानते हैं फ्रेंड्स? फाई बराबर क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए फ्रेंड्स इक्वेशन 1। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक और जानते हैं, बट हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? EDS cos थीटा। क्या होता है? EDS cos थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्लियर है कि वेक्टर E जो है और DS जो है क्या है? सेम डायरेक्शन में, अर्थात क्या, पैरेलल है एक दूसरे का। तो इस समय जो थीटा का एंगल है क्या है? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एस। यहाँ तक समझ गए होंगे।
ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी एस। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देखते हैं, हाँ यहाँ बाय गॉसेस थ्योरम, तो सेंटर पर प्लस Q1 चार्ज के कारण जो गॉसेस थ्योरम आ जाएगा कितना Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेट कर देते हैं, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डी एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कर दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी एस बराबर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। कैसा सरफेस है स्फेरिकल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है किसका मान निकला, ई का मान निकला Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या निकला 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या है, विद्युत बल है। आप तो जानते हैं कोई भी आवेश है उसके कारण बल लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है विद्युत बल के बारे में हम बताए थे। यहाँ पर थोड़ा सा रफ में लिख लीजिए फ्रेंड्स, E बराबर बताए थे F बाई क्यू होता है, तो यहाँ पर Q2 के कारण निकाल रहे हैं तो Q2 F बाई Q2 हो गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा E इंटू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो वही फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा EQ2, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q2 आवेश के कारण क्या निकला इलेक्ट्रिक फोर्स निकला। तो F बराबर क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखिए निकाल चुके हैं Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q2। क्या किए E के जगह पर ये मान को रख दिए, ठीक है, और तो कुछ नहीं किए। F बराबर लिख सकते हैं देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही तो फ्रेंड्स कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ में सिंपल कह रहा था कोई भी मान के चलिए दो क्या है ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, जो समझिए इस पर एक पर Q1 चार्ज है एक पर Q2 चार्ज है, 20 का डिस्टेंस R है, तो ये जो कूलम्ब्स बल निकलता था F इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकलता था F इक्वल टू क्या होता था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट था। तो ये टर्म पूरा क्या था कांस्टेंट था, जो कि हम डिटेल्स कूलम्ब्स लॉ में आपको हम बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कूलम्ब्स लॉ में यही निकलता था, और हम गॉसेस थ्योरम का यूज करके भी आपको बता दिए कूलम्ब्स लॉ का मान भी वही होगा। तो ये जो प्रूव हुआ, दिस इज द, लिख दीजिए, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉस का थ्योरम को यूज करके हम कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को निकाल दिए। हेडिंग दे दीजिएगा फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर बहुत छोटा था और बहुत इम्पोर्टेंट था कि कूलम्ब्स लॉ को आपको गॉस के थ्योरम के अनुसार निकालना है। तो सिंपल है, कुछ लैंग्वेज है उसको ध्यान देना है, 2-3 बार मेरा वीडियो देखना है, कुछ नहीं किए हैं एक बार और छोटा सा 25 सेकंड में हम समझते हैं। गॉसेस थ्योरम का जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 के अकॉर्डिंग लिए हैं तो फाई बराबर जानते हैं E ds cos थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू E ds हो गया, क्योंकि कोस्ट 0 का मान कितना 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों LHS बराबर है, RHS को बराबर कर दिए, E बराबर निकाल दिए Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ds का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो F बराबर, आप देखिए इलेक्ट्रिक
फोर्स का एक और फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहाँ से हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का मान निकाल लिए, Q2 के कारण Q2 दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ से पुट कर दिए तो फोर्स का मान निकल गया। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान हमको आराम से निकल गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो फ्रेंड्स बहुत छोटा लेक्चर था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा हो आप लोग ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि नया सब वीडियो आप लोगों को मिलते रहे।